हेलो गाइस, कैसे हो? सब ठीक होंगे? तो आज हम रीट एग्जाम 2026 के बारे में बात करेंगे। यानी रीट एग्जाम 2026 से जुड़े विभिन्न प्रकार के जो आपके सवाल हैं इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो कई साथियों का सवाल है कि रीट के अंदर क्या कुछ बदलाव होंगे, कौन पात्र होंगे, क्या होगा। तो इन सभी प्रकार की सवाल जो आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों पर विस्तृत बातें करेंगे आज हम। तो आप ठीक है, सुनिएगा। जो भी आपकी समस्या है तो इन सभी सवालों पर हम बात करेंगे। पहली बात है कि रीट एग्जाम 2026 है, क्या ये एग्जाम 2026 में होगा? तो जी हाँ साथियों, ये एग्जाम जो है आपका ये एग्जाम जो है आपका 2026 में ही होगा साथियों। यानी रीट एग्जाम 2026 में होना तय है। क्या है? रीट एग्जाम 2026 होना तय है, यानी 2026 में ही आपका ये एग्जाम होगा। ठीक है। इसके अलावा पहला पॉइंट इसमें है कि कौन पात्र है। ठीक है, इस एग्जाम में कौन पात्र होगा? तो इस एग्जाम में वह सभी लोग पात्र होंगे जो बीएसटीसी कर चुके हैं, जो बीएड कर चुके हैं, जो बीएसटीसी कर रहे हैं, जो बीएसटीसी या बीएड कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, वो सभी पात्र होंगे। ये आपका सवाल था। इस सवाल का समाधान यही है कि आप किसी भी सेशन में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, तो आप इसमें पात्र होंगे। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। जी हाँ साथियों, ये एग्जाम आपका 2026 में ही होगा। दूसरा पॉइंट है एग्जाम कब होगी। तो ये एग्जाम कब होगी, ये पॉइंट भी हमने एनालिसिस कर लिया। ये एग्जाम लगभग आपके 2026 के अंत में, यानी आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से आप इस चीज़ को पकड़ सकते हो, क्योंकि वैकेंसी है जो डीपीसी होगी और जो पद खाली होने वाले हैं। तो इसके लिए जो एग्जाम 2027 में रीट मेंस होगा, तो इससे पहले हमें रीट प्री करवाना होगा, जो कि आपके 2026 में ही संभव है। इसके अलावा साथियों तीसरा पॉइंट है, क्या कोई बदलाव होगा? जी हाँ साथियों, रीट एग्जाम 2026 में कुछ बदलाव होगा। जी हाँ साथियों, इसमें बदलाव होगा। इसके एग्जाम पैटर्न में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, सिलेबस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। लेकिन एग्जाम का जो पेपर का प्रश्न पत्र है, इसके अंदर जो सवाल पूछने का जो ढंग है, या जो आपकी गहराई है, या आपका जो सोचने समझने की जो शक्ति है, क्योंकि आप एक टीचर से बनने जा रहे हो, तो एक अध्यापक होने के नाते आप हर चीज़ को किस प्रकार से ठीक है समझते हैं, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो इस आधार पर पेपर बनेगा। तो आप इसमें जब भी पढ़ें तो थोड़ा जो है समझते हुए अध्ययन करना होगा। चौथा पॉइंट है कि आप बीएसटीसी 2026 वाले दे सकते हैं। जी हाँ साथियों, 2026 के जो भी बीएसटीसी वाले एडमिशन लेंगे वो 2026 में जो रीट एग्जाम होगा इसके लिए पात्र होंगे। यदि वे एग्जाम को फाइट करते हैं या क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लेते हैं, यानी रीट एग्जाम की जो आपका जो पात्रता हासिल कर देते हैं, तो वो उनकी मान्य होगी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यही है साथियों का कि कौन सी किताबें पढ़ें। जी हाँ साथियों, आज हम किताबों के बारे में बात करें तो कौन सी किताबें पढ़ें और कैसे पढ़ें, इन पॉइंट पर थोड़ा विस्तार पूर्वक मैं बता सकता हूँ कि आप जो हैं इसमें साइकोलॉजी जो है इसको समझ करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके अंदर दो लैंग्वेज हैं, कोई हिंदी तो सबको लेनी ही है। हिंदी कोई भी जो आदमी वो आराम से, यानी कोई भी छात्र आराम से हिंदी को जो है कर सकता है, पढ़ सकता है। आप वही बुक पढ़िएगा जो अपनी आरबीएससी की होती है 9 से 12 तक की। इसके अलावा संस्कृत भी पढ़ सकता है, साफल्यम की थोड़ा बहुत जानेंगे तो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा लेवल 1 वाले हैं तो मैथ और ईवीएस को पढ़िएगा। मैथ के लिए रामनिवास माथुरिया की जो बुक आती है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप नॉर्मली मैथ पढ़ते हैं तो हो जाता है। और आपके अलावा इसके अलावा ईवीएस के लिए आप ज़्यादा नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि आप साइकोलॉजी के समझ करके पढ़िएगा। शिक्षण वीडियो के लिए फर्स्ट रैंक की बुक है और भी कोई भी बुक है, आप सफिशियंट हैं कि आप एक बुक को पढ़ेंगे, यदि समझ करके पढ़ेंगे तो जो प्रश्न है उसको हल कर पाएंगे सके। तो यही है सवाल। आप वह सब्जेक्ट पढ़िएगा जो सब्जेक्ट आपके लिए खतरनाक होने वाला है। आप हिंदी को ज़्यादा ना पढ़िएगा, आप मैथ को भी ज़्यादा ना पढ़िएगा। ऐसे जो आपका पहले से बेस तैयार है उन्हें थोड़ा कम पढ़िएगा, और जो समझने वाली चीज़ें होती हैं उन्हें थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। यही हैं बातें। इसके अलावा जो हम शायद इसमें हम बात करेंगे तो यही अपनी बातें हैं कि आप इस प्रकार से पढ़ सकते हो। बीएसटीसी वाले को भी पढ़ सकते हैं, जो पिछली बार पात्र नहीं हो सके वे भी पढ़ सकते हैं। और अभी से थोड़ी बहुत तैयारी आप जारी रख सकते हो। यदि आपने कोई एग्जाम का फॉर्म भरा है तो पहले वो निपटा दीजिए, क्योंकि रीट एग्जाम को आप कम समय में कर सकते हो। क्योंकि मैंने 1 माह या 2 माह में ही 100 ठीक है जो है 110-11 नंबर जो प्राप्त करे थे, तो इस प्रकार से कर सकते हो आप लोग। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस प्रकार से पढ़ना है। ऑल द बेस्ट साथियों, चैनल से जुड़ना है, सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। ऐसी कुछ भी जानकारी है रीट से संबंधित, एसटीसी से संबंधित, तो वो हमारे
चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। ऑल द बेस्ट साथियों।